हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू मम्मा किचन रेसिपी। मैं हूँ सोनिया और आज मैं आपके लिए टेस्टी प्याज के भरमा करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम करेले लिए हैं और 250 ग्राम करेले लेने के बाद में हम इनकी जो मोटी मोटी धारियाँ दिखाई दे रही हैं उन्हें हल्के हाथ से छील लेंगे। ज़्यादा नहीं छीलना है, केवल हमें जो मोटी मोटी धारियाँ दिख रही थी उनको अच्छे से छील लेना है। अब हम अपने सारे करेले कुछ इसी तरह से छील लेते हैं। सारे करेले छील लेने के बाद में जो करेले का ऊपर और नीचे का पार्ट होता है उसको कट करके कुछ इस तरह से हम निकाल देंगे। अब बीच में से हम अपने करेले को कट कर लेंगे, यानी कि उसका पेट बीच में से चीर लेंगे और दोनों हाथों की सहायता से हल्का सा और चीर लेंगे। कुछ इसी तरह से हम अपने सारे करेलों को बीच में से कट कर लेते हैं और हाथों से थोड़ा सा और उसको चीर लेते हैं। इसी तरह से सारे करेले कट करने के बाद एक फॉक की सहायता से हम करेले के अंदर जो एक्स्ट्रा बीज होते हैं पके हुए, जो करेले का स्वाद ख़राब कर देते हैं यदि हम उनको ऐसे ही बना लें तो। इसलिए मैंने करेले बनाना अपनी मम्मी से सीखा था। मेरी मम्मी ऐसे ही करेले बनाया करती थी, कच्चे और सॉफ्ट बीज को नहीं निकालती थी और जो पके हुए टाइट बीज होते थे उनको इसी फॉक की सहायता से वो बाहर निकाल लिया करती थी। इससे हमारे करेले एकदम बहुत परफेक्ट और अच्छे बनते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। बस आप इसको हाथ से ना निकाल कर किसी कांटे या चाकू की सहायता से निकालना, वरना आपका अंगूठा दर्द करने लगेगा। बस मैंने इसी तरह से जो पके हुए बीज थे वो निकाल लिए हैं और हमारे करेले में अच्छे से स्पेस भी हो गया है। अभी मैंने बराबर मात्रा में हल्दी और नमक दोनों को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में हम अपने करेलों को अंदर और बाहर चारों तरफ से इस मसाले से इसको कोट कर लेंगे। नमक करेले के कड़वेपन को दूर करता है और हल्दी करेले के रंग को और भी निखार देती है। बस आप कुछ इसी तरह से इसका मिश्रण बना के अपने करेले को चारों तरफ से इससे कोट कर लीजिए, अंदर हो चाहे बाहर। जब आपके सारे करेले इस मिश्रण से कोट हो जाएं, तो आप अपने सभी करेलों को आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख दीजिए। और आधे घंटे रखने के बाद मैंने ये कुछ प्याज छील कर रख लिए हैं और एक कच्चा आम लिया है और कुछ हरी मिर्चें ली हैं। अब हमारे करेलों को आधा घंटा हो गया था, उन्होंने नमक छोड़ दिया था। अब इन करेलों को हम कुकर में डालकर और लगभग आधे कप पानी डालकर एक सीटी भरने तक इसको आंच पर रख लेंगे। जैसी सीटी भर जाए वैसे हम इसको बंद कर देंगे। जब तक हमारे करेले बॉयल्ड हो रहे हैं तब तक हम अपने मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने सरसों के तेल में चुटकी भर हींग डाली है, कुछ सरसों के दाने डाले हैं जिसको हम राई भी कहते हैं, और इनको चटकने तक हम इन्हें भून लें। फिर मैंने एक चम्मच भर के इसमें जीरा डाला है और जीरा भुन जाने के बाद में हमने जो प्याज आपको दिखाई थी उसको महीन महीन चॉप कर लिया है और हरी मिर्च और प्याज दोनों को अच्छे से हम डालकर भून लेते हैं। हम अपनी प्याज को तभी तक भूनेंगे जब तक हमारी प्याज सॉफ्ट ना हो जाए और इसका कलर ना चेंज हो जाए। बस हमें अपनी प्याज को सॉफ्ट करने तक इसको भूनना है। अब मेरी प्याज अच्छे से भुन चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस हमें अपनी प्याज को इतना ही भूनना है। अब हम इसमें 2 चम्मच बड़ी वाली भर के धनिया पाउडर डालेंगे और धनिया पाउडर डालने के बाद में हम इसमें 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर डालेंगे और इसमें हम 1 चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच भर के सौंफ पाउडर डाला है और लगभग मैंने इसमें 1.5 चम्मच भर के आमचूर पाउडर डाला है। इससे खटास भी अच्छी आती है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे मसालों को, और मसाला भूनने के बाद जो हमने कच्चा आम चॉप्ड करके रखा था उसको डाल लेंगे। अब आप कहेंगे मैंने कच्चा आम और खटाई दोनों एक साथ क्यों डाले? बैलेंस बराबर रखने के लिए, क्योंकि करेले खट्टे खट्टे अच्छे लगते हैं।
और खट्टा और तीखापन बरकरार रखने के लिए मैंने इसमें थोड़ा कच्चा आम और थोड़ी खटाई, जिससे कि बैलेंस बराबर रहे और टेस्ट बहुत अच्छा है। अब आप देख रहे हैं हमारे करेले अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं। ये एकदम परफेक्ट है, ना तो ज़्यादा बॉइल्ड हुए हैं और ना ही ये कच्चे हैं। बस सीटी भर जाए तभी आप अपनी गैस को ऑफ़ कर दीजिए। अब जो हमने मसाला तैयार किया था उसको और करेलों को ठंडा होने के बाद हम चम्मच की सहायता से अपने करेलों को फिल कर लेते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच मसाला डाला है और मसाला डाल के इसको हम अपनी उंगलियों से प्रेस करते हुए बंद कर लेंगे। इसी तरह से अपने सारे करेलों को हम भर लेंगे। मसाला डालेंगे, फिर उंगलियों से उसको अंदर को दबाएंगे और ऐसी तरह से हम बंद कर लेंगे। जब आपके सारे करेले इसी तरह से भर जाएं, तब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, जिससे कि जब आप अपने करेले फ्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। कहते हैं ना कि जब हम करेले भरमा बनाते हैं और जब हम उसको फ्राई करते हैं तो हमारा सारा मसाला बाहर आ जाता है। अब आपका मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। मैंने क्या करा है, ये ट्रिक भी मैंने अपनी मम्मी से सीखी थी। मेरी मम्मी करेलों को भरने के बाद कुछ धागे के टुकड़ों को तोड़ के उसे वॉश कर लिया करती थी और शुरू से लेके एंड तक क्रॉस करते हुए उस धागे को लपेट दिया करती थी। इससे क्या होगा, हम जब अपने करेले फ्राई करेंगे ना तो इसका मसाला बाहर नहीं निकलेगा। जो एक्स्ट्रा ऊपर का मसाला होगा सिर्फ उतना ही बाहर निकलेगा और आप करेले बहुत ईज़िली फ्राई कर पाएंगी। मैंने इसी तरह से क्रॉस करते हुए अपने सारे करेलों को इन धागों से कवर कर लिया है, जिससे कि मुझे अपने करेले फ्राई करते समय बिल्कुल भी परेशानी ना हो। दोस्तों, क्या आपने कभी इस ट्रिक को ट्राई किया है या इससे पहले आपको पता था कि करेले इतनी ईजिली भी फ्राई किए जा सकते हैं? यदि आपको पता था तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बस इसी तरह से मैंने अपने सारे करेलों को इन धागों से कवर कर लिया है, जिससे कि फ्राई करते समय हमें ज़रा सी भी परेशानी ना हो। अब मेरे सारे करेले अच्छे से धागे से कवर हो चुके हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद में जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम अपने करेले गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब एक बार में 6 से 7 करेले आराम से आ जाते हैं। मैंने इसमें 6 करेले लगभग डाले हैं और आप देख पाएंगे कि धागा बंधे होने की वजह से ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और इन्हें फ्राई करने में ज़रा सी भी हमें परेशानी नहीं होगी। अब इसमें लगभग मेरे 4 करेले आए हैं, इसमें एक और आ जाएगा, मैं वो भी ऐड कर लेती हूँ। अब 5 करेलों को हम गोल्डन फ्राई होने तक भून लेते हैं। अब ये एक तरफ से हमारे अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम पलट देते हैं और पलट के चारों तरफ से ये अच्छे से गोल्डन ना हो जाए तब तक आप इनको लो फ्लेम पे अच्छे से भून लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि करेले को पलटने में, फ्राई करने में हमें ज़रा सी भी परेशानी नहीं हो रही है। इसमें से केवल उतना सा ही मसाला बाहर आएगा जो एक्स्ट्रा होगा, सारा मसाला निकल के बाहर नहीं आएगा। अब हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और आप देख रहे होंगे कि इसमें से मसाला ज़्यादा बाहर नहीं आया है। जो ऊपर की एक्स्ट्रा मसाला था सिर्फ वही बाहर आया है और हमारे करेले ईज़िली फ्राई हो गए। अब मैं दूसरा उसी ऑयल में अपना बैच डाल लेती हूँ। इसमें मैंने 4 करेले फिर से डाल लिए हैं और इसको भी हम गोल्डन होने तक भून लेते हैं। अब जो एक तरफ से गोल्डन हो गए थे, मैंने इसको पलट के दूसरी तरफ से भी गोल्डन कर लिए। अब ये दोनों तरफ से गोल्डन हो गए और हमारे करेले एकदम गर्मा गर्म तैयार हैं और इसमें से ज़्यादा मसाला भी बाहर नहीं आया और ना ही इनको पलटने में और फ्राई करने में हमें परेशानी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आप ये वीडियो मेरी किस सिटी से देख रहे हैं एक बार ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हमारे गर्मा गर्म टेस्टी खट्टे तीखे करेले बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं। आप इसे रोटी से खाइए चाहे पराठे से, इसको खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है और बिना किसी परेशानी के बहुत ईजिली हमारे करेले तैयार हो गए। बस धागा खोलिए और खाने के लिए हमारे गर्मा गर्म करेले तैयार हैं। अब आप इसी तरह से करेले बनाइए, वो भी बिना किसी झंझट, बिना किसी परेशानी के। करेले खाना तो सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन इसे बनाने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए लोग कम बनाते हैं। जिस ट्रिक से मैंने बनाया, इसी ट्रिक का यूज़ करते हुए आप बनाइए, आपके करेले बहुत ईजिली बन जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। आप देख पा रहे हैं करेला हमारा ईजी से टूट भी गया।
आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी नई रेसिपी लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जस्ट आपको मिल जाए। आपने मेरी पूरी वीडियो देखी इसलिए आपका थैंक यू सो मच।